हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन में हम लोग ये वर्ग 10वां की मैट्रिक एग्जाम में जो इतिहास का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, टॉप वीवीआई क्वेश्चन, लघुतरीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पांडुलिपि क्या है और इसकी उपयोगिता। मतलब पांडुलिपि क्या है? तो पांडुलिपि हाथ से लिखा गया एक दस्तावेज है। इसका प्राथमिक उद्देश्य छापाखाना उपलब्ध होने से पहले के समय की ऐतिहासिक, धार्मिक और साहित्यिक जानकारी को संरक्षित करना है। मतलब जब छापाखाना का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले जिस तरीका से लिखा जाता था उसी को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। यहाँ पे हम लोग एक इमेज के द्वारा भी समझेंगे किस टाइप से यहाँ पे ये पांडुलिपि का लिखने का ये तरीका था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? मतलब दांडी यात्रा मतलब दांडी मार्च। तो दांडी यात्रा का उद्देश्य, दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश नमक कर और नमक उत्पादन पर सरकार के एकाधिकार का विरोध करना था। मतलब जो अंग्रेज सरकार ने नमक पर टैक्स लगा लिया था, नमक आप फ्री में नहीं बना सकते, उसको टैक्स देना पड़ता था, इसके खिलाफ दांडी मार्च चलाया गया था। महात्मा गांधी ने समुद्र जल से अवैध रूप से, मतलब अंग्रेज नहीं चाहता था कि नमक लोग बिना टैक्स पे किए हुए बनाए, तो गांधी जी समुद्र जल से अवैध रूप से नमक बनाने के लिए तटीय गांव दांडी तक मार्च का नेतृत्व किया, जो ब्रिटिश राज्य के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक शांतिपूर्ण कार्य था। ठीक है, तो मेन उद्देश्य दांडी मार्च का यही था कि अंग्रेज सरकार नहीं चाहता था कि नमक फ्री में कोई नमक बनाए, उस पर भी टैक्स लगा रखा था। गांधी जी इसके खिलाफ आंदोलन किए, जो दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। हम लोग ध्यान देंगे कि ये कब चला था। तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और खत्म कब हुआ? ये स्टार्ट और एंड हुआ 6 अप्रैल 1930 को। ये बात ध्यान देना है। दांडी मार्च कब से कब तक? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक था चला। और ये कहाँ से चला था? तो साबरमती मतलब अहमदाबाद से दांडी तक चला था। कितने अनुयायी थे? तो 78 लोग और एक गांधी जी। मतलब पूरा मिला के अगर देखा जाए तो 79 लोग इसमें भाग लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? रेशम मार्ग क्यों प्रचलित है, क्या समझते हैं इससे? तो रेशम मार्ग व्यापारिक केंद्रों के मध्य विकसित ऐसा मार्ग है जो एशिया के विशाल भागों को परस्पर जोड़ने के साथ ही यूरोप तथा अफ्रीका से जा मिलते थे, रेशम मार्ग कहलाते थे। यहाँ हम लोग पिक्चर के द्वारा देखेंगे कि किस तरीका से रेशम मार्ग, ये हम लोग देखते हैं कि ये भारत का मैप है, तो ये जो इलाका है ये एशिया पड़ता है, तो ये रेशम मार्ग का ये चित्र दर्शा रहा है। और इधर जो है ये अफ्रीका से मिल जाता है और इधर यूरोप। तो ध्यान देंगे जो रेशम मार्ग था वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। बस आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारण बताना है। रूसी क्रांति क्यों हुआ, इसका दो कारण बताना है। तो उत्तर है, रूसी क्रांति के दो महत्वपूर्ण कारक निम्न है। पहला कारक जो था इसका कारण कि जार, जार का मतलब होता है वहां का राजा, तो जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जार अयोग्य था, पढ़ा लिखा नहीं था उस टाइप का। और दूसरा है कृषक, मतलब काम करने वाले मजदूर के रूप में मजदूरों की दैनिक स्थिति, मतलब जो मजदूरी कर रहा था उसका दैनिक स्थिति बहुत बदतर बना दिया गया था। ये रूसी क्रांति का मेन कारण हुआ। यहाँ पे हमने कुछ तस्वीर लगा रखा था किस तरीका से रूसी क्रांति हुआ था, उसका एक पिक्चर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्या था ये चंपारण सत्याग्रह? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। ध्यान देना है डेट। चंपारण सत्याग्रह 1917 में भारत में महात्मा गांधी का पहला बड़ा अहिंसक आंदोलन था। अहिंसक कहने का मतलब कोई मारपीट नहीं, शांति से। जो कहाँ घटित हुआ था? बिहार के चंपारण जिले में। ये जो था नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण, मतलब तीन कठिया प्रणाली के खिलाफ शुरू हुआ था, जहां किसानों को अपनी जमीन के 3/20, मतलब अगर 20 कट्ठा जमीन है उसमें 3 कट्ठा में नील उगाना जरूरी था। इस सत्याग्रह ने ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर किया, किसानों को राहत मिली और इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी को एक जन नेता के रूप में स्थापित किया। तो ये चंपारण की घटना है। गांधी जी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो दक्षिण अफ्रीका गए गांधी जी कब? 1853 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए और 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह, ये सब डेट याद रखना है। ठीक है, तो मेनली हुआ क्या था कि बिहार के एक जिला है चंपारण, वहाँ पे वहाँ के किसानों को अंग्रेजों ने 3 कट्ठिया प्रणाली, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करने के लिए बाध्य कर दिया था, और जहाँ भी नील का खेती होता है वहाँ का जमीन बंजर बन जाता था। ऐसे में किसानों ने विरोध किया, तो फिर गांधी जी ने यहाँ पे सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये बिहार का मैप है और ये जो इलाका हुआ ये यही चंपारण कहलाता था।
अब ये दो गो जिला में टूट गया है, एक है पूर्वी चंपारण और एक है पश्चिमी चंपारण। तो ये साथ में पहले था जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, डेट याद रखना है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, कहाँ है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये क्या था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखना, क्योंकि इसी आधार पर विश्व शांति भी स्थापित किया जा सकता है। ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन मेनली जो था ना, ये उद्योग धंधा के लेके था। जब विश्व युद्ध हुआ उसके बाद स्थिति गड़बड़ा गया था, तो कैसे दूसरे देश के साथ ये कॉम्बिनेशन बने, उसके लिए बनाया गया था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। जो यहाँ सम्मेलन हुआ था उसका एक तस्वीर यहाँ हमने लगा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक क्रांति क्या है? क्या था औद्योगिक क्रांति? बहुत नाम सुने हम लोग। तो औद्योगिक क्रांति क्या था? तो वाष्प शक्ति संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन ही औद्योगिक क्रांति कहलाता है। इसका शुरुआत जो है 18वीं सदी में इंग्लैंड में हुआ। तो अगर पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत जो हुआ वो इंग्लैंड से माना जाता है, 18वीं शताब्दी में माना जाता है। और मेनली ये मशीन का युग था, मतलब बड़े बड़े मशीन लगाए गए, उस कल कारखाने में बड़े बड़े मशीन लगाए गए, अब एक साथ बहुत बहुत उत्पादन किया गया कोई भी वस्तु का। तो यही मेनली हो गया औद्योगिक क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आज का सेशन में बस इतना ही, फिर अगला वीडियो में हम लोग देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकांशतः परीक्षा में पूछा ही जाता है, 100% परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कैसा लगा ये भी हमको जरूर बताएं। चलिए धन्यवाद।